सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक तैनात हैं बेसिक स्कूलों में, उनको प्रधानाध्यापकों के समान वेतन दिया जाए। इसी को लेकर आज सीतापुर के बीएसए कार्यालय और जीआईसी मैदान पर ये आप देख सकते हैं कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक एकत्र हुए हैं और ये अभी बीएसए से मुलाकात कर जो है अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि इसमें कई जिलों ने जो है इसका जीओ भी जारी कर दिया है, लेकिन अभी इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को जो है सहायक अध्यापकों के समान ही वेतन मिल रहा है, जबकि उनकी मांग है कि इन्हें जो है प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए। इनसे बात करते हैं। यहाँ पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं जो सीतापुर के बेसिक स्कूलों में तैनात हैं। क्या मांग है आपकी? आज सैकड़ों जो है इंचार्ज प्रधानाध्यापक आज आप लोग एकत्र हुए हैं बीएसए ऑफिस और ये जीआईसी का मैदान है। हम लोगों ने इंचार्ज प्रधानाध्यापक के याची लाभ के लिए हम लोगों ने अभी एक याचिका दायर की थी। उस क्रम में हाई कोर्ट ने हम लोगों को आदेश दिया है कि बीएसए साहब को संदर्भित करते हुए कि जो भी याची हैं या जो भी अध्यापक हैं और इंचार्ज प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को हेडमास्टर के समान सुविधाएं और वेतन दिए जाएं। अगर हम देखें तो हेडमास्टर को कितना वेतन मिलता है ग्रेड पे, और जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक है आपको कितना वेतन मिल रहा है? हाँ, वर्तमान समय में हम लोगों का ग्रेड पे जो है 4200 है, जबकि होना चाहिए था 4600 के आसपास में। इस प्रकार से ये मान के चलेगा कि एक जो काफ़ी वेतन अंतराल आ चुका है। वही जूनियर में जी, जूनियर में 4600 है और 4800 मिलना चाहिए। 4600 मिल रहा है, 4800 मिल रहा है। आप लोग कितने दिनों से तैनात हैं? आप सहायक अध्यापक पद पे तैनाती हुई थी और इंचार्ज प्रधानाध्यापक का कार्यभार कब से संभाल रहे हैं? 10 साल हो गए, 9 साल से मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। तब से 9 साल हो गए। 10 साल से मैं सीतापुर में हूँ, 9 साल से इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। इसमें जो हाई कोर्ट से भी आप लोग जीते, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही आदेश दिया आपको। अगर देखा जाए तो अगर सहायक अध्यापक के कार्य देखा जाए और इंचार्ज प्रधानाध्यापक के कार्य देखा जाए तो क्या अंतर है? आप लोगों पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है? सर बहुत बड़ा है, उससे सब पूरे काम तो हेडमास्टर को करना है। क्या काम करने होते हैं? उसमें क्या होता है? यूडाइस है, प्रेरणा है, बच्चों की उपस्थिति है, एमडीएम है, डीबीटी है, उसके बाद एमबीयू अब नया आ गया है। 50 काम ऐसे हैं जो हेडमास्टर को करने पड़ते हैं। उसमें लापरवाही होती तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होती? चाहे वित्तीय कार्य हो, चाहे प्रशासनिक काम हो, चाहे प्रबंधकीय कार्य हो, सारे कार्य हम पर हैं। साथ ही साथ जो भी कार्रवाई होगी वो हम पर ही होगी, लाइक ए हेडमास्टर। लेकिन जहाँ पर लाभ की बात आएगी वहाँ पर सहायक अध्यापक हैं और जहाँ पर कार्यवाही होनी होगी वहाँ पर हम हेडमास्टर हैं। क्या कह रहे थे आप? बताइए। ये मामला शुरू हुआ है मार्च 2024 में, जब इलाहाबाद खंडपीठ में जो हम लोगों की मेन पिटिशनर थी त्रिपुरारी दुबे एंड यूपी सरकार, तो उसमें मार्च 2024 में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने शमशेरी साहब की बेंच ने आदेश दिया कि जो उत्तर प्रदेश में जितने भी इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं उनको हेडमास्टर का वेतन दिया जाए, और जितने दिन से कार्यरत हैं, जब से ये कोर्ट में आए हैं तब से एरियर का भुगतान किया जाए। फिर डबल बेंच में मामला गया। डबल बेंच ने उसमें आंशिक संशोधन करते हुए ये कहा कि इनको हेडमास्टर का वेतन दिया जाए लेकिन मैक्सिमम 3 साल का एरियर दिया जाए। गवर्नमेंट यहाँ हार गई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। हम लोग की तरफ से वहाँ पे सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर और के परमेश्वरी जी ने हमारा पक्ष रखा, और वहाँ पर बहस में जब मुद्दा हुआ तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये 4600 ग्रेड पे हैं, कई सारे सीनियर टीचर आए हैं जो 4600 ग्रेड पे पहुँच गए हैं, तो उनके लिए हमारे अधिवक्ता ने कहा कि 4600 पे बहुत भले पहुंच गए हैं, लेकिन आज के डेट में अगर मेरा प्रमोशन कर दिया जाता है तो एक इंक्रीमेंट हमको बढ़ के दिया जाएगा और हमको पूरा एरियर का भुगतान किया जाए। तो पूरे एरियर के भुगतान पे तो कोर्ट नहीं सहमत हुई, लेकिन 3 साल का हमको एरियर का भुगतान करने के लिए कहा है। उसी क्रम में जितने भी इस समय याचिकाएं हैं प्रदेश में, लगभग हमको लगता है कि रोज हर जिले से 2-4 याचिकाएं पड़ रही हैं। कितने दिन हो गए ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिए हुए कि आप लोगों को प्रधानाध्यापक के समान वेतन दिया जाए? अभी 2 सितंबर को आदेश हुआ है और उसके बाद इधर रिव्यू में गई है गवर्नमेंट, लेकिन रिव्यू में कुछ जब चूंकि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है तो रिव्यू में विशेष कुछ इसलिए आपको 3 साल का वेतन मिलेगा, ये डिसाइड हुआ है। यहाँ सीतापुर से भी हमारी एक याचिका का आदेश 30 जुलाई 2024 को आ चुका है, कौशलेन दैन 51 अदर्स। उस पे भी अभी इस कार्यालय से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अगर देखा जाए तो कितने जिलों ने जो है अभी तक इसका जीओ जारी कर दिया है? लगभग सर जहाँ जहाँ कंटेम्प्ट हो रहे हैं 1 दर्जन जिले हैं जिन्होंने जारी कर दिया। उनको मिलने लगेगा वेतन? कुछ नहीं मिल रहा, बस केवल ये है कि गोल गोल घुमा रहे हैं और अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक जानकारी और चाहेंगे, अगर हम देखें सीतापुर जिले में कितने ऐसे इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं जो तैनात हैं, और इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल कितने होंगे जिनको लाभ मिलना चाहिए? सर सीतापुर अगर जिले की संख्या आप देखेंगे तो हमारे हिसाब से लगभग 9000 टीचर हैं, जिसमें अमूमन
हमारा जो अनुमान है कि 3000 इंचार्ज प्रधानाध्यापक होंगे और लाभ तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने चूंकि आदेश में अपने मेंशन किया ओनली फॉर पिटिशनर, याची लाभ मिलेगा। याची लाभ। जो लोग याची कितने लोग बने थे सीतापुर से? याची अभी तक जो मुझसे जुड़े हैं लगभग 300, भैया से 300, अदर लोग लगभग 600-700 लोग याचिका के थ्रू जुड़ के लोग ऐसे हैं जिन्हें लाभ मिलना चाहिए। लाभ मिलना चाहिए। उसका डेटा चूंकि हम लोग जब कोई भी याचिका फाइल करते हैं तो इनके भी वकील ऋषभ जी हैं, उनको भी एक याचिका सर्व होती है, उसकी एक कॉपी नोटिस इनको इशू होती है। तो सारे लोग जो है सारा रिकॉर्ड सर के पास है। और बाकी बीएसए सर जब आदेशित खंड शिक्षा अधिकारियों को करेंगे कि भैया हमको डेटा आप उपलब्ध कराइए, तो सारे याची अपना पक्ष ले जाके खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के समक्ष रखेंगे। जी। आने का कारण ये है कि दरअसल हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम अवमानना केस करें और टकराव की स्थितियाँ उत्पन्न हो। हमारे संरक्षक हैं, हम उनके अधीनस्थ कर्मचारी बीएसए से साहब से मिलने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या मांग रखेंगे उनसे? निवेदन यही रहेगा कि आप इस संदर्भ में आप आदेश निर्गत कर दीजिए, जैसे अन्य पद कर रहे हैं, बस हो गई बात। अच्छा, जैसे हाई कोर्ट का भी जैसे आदेश आया था उसको लेकर, सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर जो बेसिक शिक्षक है वो सड़कों पर उतरा, आंदोलन किया। आप लोग का क्या प्लान रहेगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? फिर हम लोगों के पास में देखिए अंतिम विकल्प ये कोर्ट अवमानना ही होगा, और हम लोग फिलहाल ये नहीं चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे। नहीं, हम लोग सड़कों के साथ साथ में हमारे पास में कोर्ट अवमानना एक विकल्प सुरक्षित रखा हुआ है, वहां जाएंगे। बिल्कुल छोड़ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हैं और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन कराया जाए। इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो तैनात है उनको प्रधानाध्यापक के समान वेतन दिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। ये सब बीएसए ऑफिस से जा रहे हैं बीएसए साहब से मुलाकात करने, और वहाँ से इनको क्या कुछ आश्वासन मिलता है ये देखने वाला होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराए जाने को लेकर सीतापुर के इंचार्ज प्रधानाध्यापकों ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह जी से मुलाकात की। क्या उनसे बात हुई और उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया, हम उनसे जानते हैं। सर, इंचार्ज प्रधानाध्यापकों की सर एक मांग है, उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जीत भी गए हैं, जो याची बने हैं उनको प्रधानाध्यापकों के समान वेतन दिया जाए। सर, क्या ये पूरा मामला है? इसमें याची लाभ देने की बात है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सीतापुर के जितने भी लोग पार्टी रहे होंगे, अगर उनके पक्ष में निर्णय हुआ है तो उस पक्ष में निर्णय का हम लोग अध्ययन करने के पश्चात बीओ से सूचना लेते हुए उसमें, क्योंकि आपको पता होगा कि 5 साल का अनुभव मांगा गया है और पिछले 3 साल के ही वेतन देने की बात की गई है, तो सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हुए हम लोग जैसा भी नियमानुसार संगत होगा वो आगे प्रक्रिया में हम अपनाएंगे। सर, अगर देखा जाए तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये केवल उन्हीं याचियों को मिलेगा जो पिटिशनर बने थे सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और ऐसे कितने सर होंगे पिटिशनर लगभग आपकी नॉलेज में? अभी तो हमारे पास जो सूचनाएं आई हैं लगभग 150-200 लोगों का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है। आगे भी अगर बाकी लोग पिटिशनर हैं और प्रत्यावेदन प्राप्त होता है तो सबको एक साथ समाहित करते हुए एक साथ हम लोग निर्णय लेंगे। जी तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि ऐसे इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो जिन्हें 5 वर्ष का अनुभव है पिछले, और उनको पिछले 3 साल का जो है वेतन जो है ग्रेड पे प्रधानाध्यापक के रूप में दिया जाएगा, उसी हिसाब से उसी को लेकर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह जी से मुलाकात की इंचार्ज प्रधानाध्यापकों ने। और अगर उनके अनुसार माने तो सीतापुर से करीब 600 या 700 जो है याची बने थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और उनका कहना वो सुप्रीम कोर्ट से जीत भी गए हैं। हालांकि इस मामले में अभी प्रत्यावेदन धीरे धीरे आ रहे हैं और जैसे ही प्रत्यावेदन पूरे हो जाएंगे ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा।